नमस्ते। जानते हैं हर जगह की अपनी एक कहानी होती है ना। और ज्यादातर ये कहानी शुरू होती है जमीन से। वो जमीन जो वहाँ की इकोनॉमी, कल्चर, यहाँ तक कि चैलेंजेस को भी शेप करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की और समझेंगे कि वहाँ की मिट्टी क्या कहानी कहती है। अच्छा, तो सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी बात की जड़ है। सोचिए, एक ही स्टेट मध्य प्रदेश, एक तरफ तो लहलहाते उपजाऊ खेत हैं और दूसरी तरफ चंबल के वो गहरे गहरे ऊबड़ खाबड़ बीहड़। ऐसा कैसे? मतलब इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों है? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे ही छिपा है, मिट्टी में। ठीक है, तो जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये चार्ट ना हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलवाता है। देखिए, करीब करीब 47%, मतलब लगभग आधा मध्य प्रदेश काली मिट्टी से ढका है। इसका ही राज है। इसके बाद नंबर आता है रेड येलो सॉइल का, जो कोई 33% हिस्से पर है। और फिर बाकी मिट्टियां हैं छोटे मोटे रोल में। तो यहीं से पता चलता है कि जमीन कितनी अलग अलग है वहां की। तो इस कहानी में आगे बढ़ने और उस पहले सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें जमीन के 5 मुख्य किरदारों, मतलब 5 तरह की मिट्टियों से मिलना होगा। यही वो 5 हैं जो मिलकर मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ये हैं हमारे 5 मेन कैरेक्टर्स। काली मिट्टी, जिसे हम कह सकते हैं उपजाऊ दानव। फिर है लाल पीली मिट्टी, एक 2 रंग का कैनवस। एक है जलोढ़ मिट्टी, जो है नदी का उपहार। और फिर आती है मिश्रित मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। चलिए अब एक एक करके इनसे मिलते हैं। तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे अहम किरदार की, काली मिट्टी, द फर्टाइल जायंट। तो ये रही काली मिट्टी की प्रोफाइल। बनती है ये बसाल्ट चट्टानों से। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे रेगूर सॉइल या कॉटन सॉइल। पर सबसे कमाल की बात जो इसको दूसरों से अलग करती है, वो है इसकी सेल्फ प्लाउइंग की खूबी, मतलब खुद ब खुद जुताई। होता यह है कि गर्मियों में इसमें इतनी गहरी दरारें पड़ जाती हैं कि लगता है जैसे किसी ने खेत जोत दिया हो। कमाल है ना। और इसी वजह से ये मालवा और निमाड़ इलाके की बादशाह है। और हाँ, ये जो इसका गहरा काला रंग है ना, वो कोई जादू नहीं है। इसके पीछे साइंस है। एक मिनरल होता है टाइटैनिफरस मैग्नेटाइट, बस उसी की वजह से इसका रंग ऐसा होता है। अब बारी है हमारे दूसरे किरदार की, रेड येलो सॉइल। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो सीधी सी बात यह है कि ये दोनों असल में एक ही मिट्टी हैं। जब फेरिक ऑक्साइड, मतलब लोहे के कण, सूखे होते हैं तो मिट्टी लाल दिखती है। और जब इसी फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेशन हो जाता है, मतलब उसमें पानी मिल जाता है, तो बस रंग पीला पड़ जाता है। ये मिट्टी बनती है ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से। ये राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करती है, खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला इलाका। और चावल, मतलब धान की खेती के लिए ये मिट्टी एकदम परफेक्ट है। चलिए बाकी 3 किरदारों से भी फटाफट मिल लेते हैं। मिक्स सॉइल मिलेगी बुंदेलखंड में। फिर है अलूवियल सॉइल, जो नदियों के साथ बहकर आती है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। चंबल और नर्मदा घाटियों में यही मिलती है। और आखिर में है लैटेराइट सॉइल। ये बेचारी सबसे कम उपजाऊ है और सतपुड़ा के इलाके में पाई जाती है। तो अब तक हम इन 5 किरदारों से अलग अलग तो मिल लिए। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर मध्य प्रदेश की जमीन, यहाँ की फसलों और इलाकों की पूरी कहानी कैसे लिखते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, हर मिट्टी की अपनी एक खासियत है। काली मिट्टी माने कॉटन और सोयाबीन, लाल पीली मिट्टी में चावल, एलुवियल सॉइल में गेहूं और गन्ना। और तो और जो सबसे कम उपजाऊ लैटेराइट सॉइल है, उसमें भी मक्का और कॉफी जैसी फसलें हो जाती हैं। इससे दिमाग में एक मैप सा बन जाएगा। मालवा प्लेटो का मतलब गहरी काली मिट्टी, बघेलखंड प्लेटो का मतलब लाल पीली मिट्टी, सतपुड़ा में आपको काली और लैटेराइट दोनों का मिक्स मिलेगा, और सेंट्रल इंडिया प्लेटो में अलूवियल सॉइल का दबदबा है। यही कनेक्शन पूरे प्रदेश के एग्रीकल्चर को डिफाइन करता है। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां हम देखते हैं कि इन मिट्टियों का हम इंसानों की जिंदगी पर सीधा असर क्या पड़ता है। और इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, तो एक जबरदस्त कामयाबी भी। याद है वो शुरू वाला सवाल बीहड़ों के बारे में? तो जवाब यहाँ है। इस प्रोसेस को कहते हैं गली इरोजन। सीधा सा मतलब है जब पानी मिट्टी को इतनी तेजी से काटता है कि गहरी खाइयां और घाटियां बन जाती हैं। उन्हीं को हम बीहड़ कहते हैं।
चंबल में एग्जैक्टली यही होता है। वहाँ की मिट्टी नरम है, अलूवियल सॉइल। जब उस पर जोरदार बारिश होती है तो पानी पहले छोटी छोटी नालियां बनाता है, फिर साल दर साल ये नालियां और गहरी और चौड़ी होती चली जाती हैं, और आखिर में वो बीड़ों का एक पूरा जाल बन जाता है जिसने उस इलाके को इतना बदनाम कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। मुरैना, भिंड और श्योपुर, इन जिलों में हजारों हेक्टेयर जमीन बीहड़ बन चुकी है। ये एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंज है। पर जैसा कि मैंने कहा था, कहानी में सिर्फ चैलेंज ही नहीं है, मिट्टी के साथ इंसानी रिश्ते की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी भी है, और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। जरा ये नंबर देखिए, 40%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पूरे भारत में जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, उसका 40% से भी ज्यादा अकेले मध्य प्रदेश से आता है। जी हाँ, ये एक ऑफिशियल फैक्ट है। मतलब एक तरफ जहां राज्य सॉइल इरोजन से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की है। ये मिट्टी के साथ एक पॉजिटिव रिश्ते का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो मध्य प्रदेश की मिट्टी की ये कहानी सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो हम सबके और हमारी ज़मीन के भविष्य से जुड़ा है। आखिर में सवाल बस इतना ही है, मिट्टी सिर्फ पत्थर का चूरा नहीं होती, ये एक जिंदा विरासत है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है।